हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं जो है आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से किसी भी एग्ज़ाम को आप उसकी प्रिपरेशन करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसको प्रिपरेशन करना चाहिए उसकी, और कैसे आपको आपकी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए, साथ ही साथ पढ़ी कैसे। क्योंकि किसी भी कोर्स को पढ़ते हैं हम, वो बहुत बड़ा होता है, हम पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। तो उसको कैसे याद रखें, किस प्रकार से पढ़ें ताकि पीछे का भी याद रहे हमें और आगे भी हम पढ़ते चलें। तो देखते हैं, देखो मैंने कैसे तैयारी की थी वो भी बताऊंगा मैं, और अब किसी भी एग्जाम को करने के लिए कैसे तैयार होना चाहिए आपको वो भी जरूरी है। साथ ही साथ प्रैक्टिस जरूरी है उसी में। और स्पेशल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेकंड ग्रेड की मैथ्स के लिए किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। देखो सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, आपके पास कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए जरूरी है आपके पास आपका खुद का टाइम टेबल। टाइम टेबल वो किसका होना चाहिए? खुद का, यानी कि सेल्फ, खुद के द्वारा बनाया गया हो टाइम टेबल। ऐसा नहीं हो कि किसी भी द्वारा बनाया, कोई और बंदा है जो कि पढ़ा हुआ है, उसको आप उससे प्रेरित हो किया, वो बहुत बढ़िया पढ़ रहा है तो उसका टाइम टेबल आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो और फिर कोशिश कर रहे हो कि उसी की तरह मैं पढ़ूँ, वो गलत है। आप खुद अपना टाइम टेबल बनाओ, आप अपने आप को कितनी देर आपकी सिटिंग पावर है, आप कितने समय तक लगातार पढ़ सकते हो, ये सब आप जान सकते हो, ना कि वो दूसरा जान सकता है। इसलिए खुद का टाइम टेबल खुद बनाना जरूरी है। अब टाइम टेबल में ये सोच रहे हो कि कितना टाइम टेबल दें, कितना टाइम दें, तो उसमें टाइम कितना देंगे ये आप पर खुद पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? खुद पर डिपेंड है कि आप दिन में जो है 6 घंटा पढ़ रहे हो या 7 पढ़ रहे हो या 8 पढ़ रहे हो या 10 पढ़ रहे हो या फिर 14 घंटा पढ़ रहे हो, ये खुद पे डिपेंड है आप कितना पढ़ सकते हो उसको। तो उसी हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। जहाँ तक है, मैं खुद की बात करूँ तो 10 से 12 या 13-14 घंटे में जो है डेली पढ़ता था। और ये भी है कि अभी से पढ़ता था, मतलब जब परीक्षा से एक साल पहले की बात है, तो एग्जाम से एक साल पहले से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी और रेगुलर कंटिन्यू में जो टाइम देता था वो लास्ट तक दिया था मैंने, कभी उसमें कम या ज़्यादा नहीं किया। तो उसी प्रकार आपको जो टाइम देना है वो फिक्स देना है कि डेली वो टाइम तो देना ही देना है आपको एग्जाम में। अब वो दे दिया, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी आप कोई कोर्स जो है नया पढ़ते हो, स्टार्ट करते हो किसी भी सिलेबस को, तो सिलेबस में जो है आपके पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको कवर कैसे करें। तो सिलेबस को कवर करने के लिए क्या तरीका होता है? आपको कवर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि डेली क्लास ले रहे हो आप। कोई भी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप क्लास ले रहे हो। पहली क्लास ली हमने, देखो कैसे पढ़ना चाहिए। फर्स्ट क्लास लिया आपने, कि कौन सी? पहली क्लास ले लिया आपने, पहली क्लास ली और पहली क्लास में आपने जो है लेकर के उसका क्या बना लिए? नोट्स बना लिए। उन नोट्स को क्या करना है? जब नेक्स्ट डे आप क्लास लो उससे पहले देखो पहली क्लास ले ली, आपने उन नोट्सों को पढ़ लिया, जो आज लिखे उनको नोट्सों को याद कर लिया। और फिर नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट क्लास लोगे, नेक्स्ट क्लास लो जब भी, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करना है आपको? इस क्लास को एक बार क्विक रिवीजन कर लेना है, फिर नेक्स्ट क्लास लेनी है। जैसे नेक्स्ट क्लास कंप्लीट होती है, आपको जो पहली क्लास और इसकी क्लास का दोनों के जो नोट्स तैयार हो गए उनको एक बार और पढ़ लेना है। देखो जब बार बार आप ऐसे पढ़ते जाओगे, लास्ट में ऐसा रहेगा कि आपके पास जो ये पहली क्लास है उसका कम से कम 30-40 बार रिवीजन हो जाएगा, 30-40 बार रिवीजन। इसी प्रकार इससे पहले वाले का इससे कम 29 या 39 बार, ऐसे कम कम होता होता जाएगा। लास्ट में जो है लगभग एवरेज अगर निकाला जाए तो पूरे जो नोट्स बना लेंगे आप उसके कम से कम 20 या 25 बार रिवीजन हो जाएगा। 20 या 25 बार रिवीजन, आपको वो जो नोट्स हैं मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। जैसे कि मैं जब भी पढ़ता था ऐसे पढ़ता था, मुझे जो भी चीज़ें थी वो इस प्रकार से याद हो गई थी कि जैसे कोई भी नोट्स है, पॉलिटी है, जीके की बात करो, मैं मैथ्स में भी बात करो तो उसमें भी, तो वहाँ पे मैं पॉलिटी को हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी भी, उसको कैसे याद करता था। फिर बाद में जब जैसे कि लास्ट महीना रहा हमारे एग्जाम का, तो उसके अंडर में जैसे कोशिश रहती थी सभी की कम से कम 4 या 5 बार उसको एक बार पढ़ लिया जाए। तो तब मैं ऐसे पढ़ता था कि जैसे कि नोट्सों को अपने सामने रख देता था और फिर पहले पेज से स्टार्ट करता था दिमाग में ऐसे, और उसको बोलना स्टार्ट कर देता था, जो कि लगभग पूरा बोल दिया जैसे मैंने। तो जो चीज़ें मैं उससे नहीं बोल पाया या फिर याद थी लेकिन मैं उस समय याद नहीं आई, तो उनको एक बार देख लेता था जल्दी से। उससे ये होता था कि कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने जो याद किया है वो याद है या नहीं है। तो हर बार ऐसे पढ़ना चाहिए। पहली क्लास ले ली, उसके बाद में फिर जैसे ही आपका नोट्स बना लिया, आपने पूरी क्लास ले ली, पूरी की पूरी क्लास ले ली, उसके बाद में आपको कैसे स्टार्ट करना है?
पहले नोट्स को स्टार्ट से पढ़े, जैसे आज मैंने 10 पेज पढ़ लिए, 10 पेज पढ़े आज, तो 10 पेज पढ़ने के बाद में जब मैं नेक्स्ट डे पढ़ूंगा तो पहले इन 10 पेजों को पढ़ूंगा, क्विक रिवीजन करूंगा। जैसे कि मैं अगर एक बुक को टाइम टेबल जब बनाओगे आप, किसी एक बुक को अगर 1 घंटा दे रहे हो, आप 1 घंटा दे रहे हो, तो उस 1 घंटे में पहली 20 मिनट जो है, पहली 20 मिनट जो है आपको किस में देनी है, जो कि पिछली क्लास में या पिछले दिन आपने पढ़ी है। अगर उसको आपने 20 मिनट दे दी तो अगले 40 मिनट आप नया पढ़ सकते हो। तो पहली 20 मिनट पुराना पढ़ो और अगली 40 मिनट जो है आप कुछ नया जो पढ़ना है वो पढ़ो। तो उससे भी आपको क्या होगा, रिवीजन। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी एग्जाम को रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाते हो वहाँ पे जो है आपको कितना याद है कितना याद नहीं है वो जरूरी होता है। अगर आपको यहाँ पे नोट्स में पढ़ा हुआ याद है, पूरा याद है, तो आप जो मिनिमम मार्क्स है या फिर कट के ऊपर नंबर लाने हो वो चीज़ें आराम से कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे नोट्स बना लिया आपने, वो नोट्स ही ढंग से याद नहीं है, तो एग्जाम में जब आप बैठते हो तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम कि जो पर्सन हमें आ रहा हो वो भी गलत हो जाता है। हालांकि इतना तरीके से मैं जो बता रहा हूँ वैसे पढ़ने के बाद भी एक आध क्वेश्चन तो होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मनुष्य हैं हम, और मनुष्य से क्या होती है, गलती हो ही जाती है, वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है एग्जाम का। लेकिन अगर कम से कम गलतियाँ करनी है तो उतने ही जरूरी है कि आप उस नोट्सों का, आपके पास जो कंटेंट है उसका रिवीजन जरूरी है। अब मैं बताऊँ आपको कि सेकंड ग्रेड का कैसे करना है। आपको सेकंड ग्रेड के लिए जैसे कि आपके पास दो चीज़ें होती है सेकंड ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड में जो है मैथ्स में आपके पास जो है जैसे कि दो चीज़ें हैं, एक तो है आपके पास फर्स्ट पेपर और एक है आपके पास मेन पेपर जो कि मैथ का आएगा, यानी कि मैथ्स पेपर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जरूरी होता है कि दोनों को टाइम जो है इक्वली देने जरूरी है। जैसे कि अगर आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया है तो 5 घंटे इसको तो 5 घंटे इसको देना चाहिए, शुरू से देना चाहिए ये चीज़ें। जैसे अगर आपकी सिटिंग पावर और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आप अगर 12-13 घंटे जा रहे हो, 12-13 घंटा, तो फिर उसमें डिवाइड कर लो 12-13, अगर 13 है विषम संख्या में तो ऐसे करो 6-7 ऐसे करो, मैथ को थोड़ा सा ज़्यादा दे लो। मैथ्स में क्या जरूरी है, जीके में मैंने बता दिया ऐसे याद करना है, पहली क्लास ले ली फिर उसको बाद में फिर से पढ़ना, बार बार रिवीजन, और लास्ट में ऐसे याद करना कि आपको नोट्सों को देखना ही नहीं है, दिमाग में ऐसे बोल देना है आपके सामने किसी भी चीज़ को लेकर के कि तुझे सुनना है, मैं बोल रहा हूँ उसको आप बोलते जाना। ऐसे ही मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है मैथ्स को कैसे पढ़ना है। इसके लिए आपको फॉर्मूले जो है वो अलग से लिख लेना है, पूरे के पूरे फॉर्मूला। जैसे कि मैंने जो है खुद ने फॉर्मूले की एक पूरी की पूरी किताब जो नोट्स की कॉपी आती है वो भर ली थी पूरी की पूरी, तो वो कॉपी अलग से मैंने लिख ली, उसमें नोट्स को फॉर्मूले थे उनको ले लिया उसमें एक जगह। साथ ही साथ उसी फॉर्मूलों के साथ में मैंने ऐसी चीज़ों को भी लिख लिया जिनको मुझे केवल डायरेक्ट याद करना है या याद रखना है, चाहे कितना भी हो, वो कितना बड़ा होने के कारण आपकी मजबूरी मान लो उसको कि आपको उसको याद ही रखना है गणित में, मैथ्स के जो कुछ चीज़ें हैं उसको, तो उनको मैं अलग से लिख दिया। अब इनमें क्या करना है, तो जैसे कि आपने टाइम टेबल दे दिया 6-7 घंटे, उसमें से आधा या 1 घंटा जो है आप इन फॉर्मूलों को देते रहो, डेली इनको रिवीजन करते रहो। इससे क्या लगेगा आपको कि आप गणित पढ़ रहे हो, आपने जो कोर्स किया है उसको आप डेली देख रहे हो, ये कॉन्फिडेंस देता है। और जरूरी है मैथ्स में कॉन्फिडेंस, वहाँ पे जब एग्जाम देने बैठते हो तो वहाँ पे जो है यहाँ लोगों से मतलब 40% नहीं बढ़ पाता, वहाँ पे क्यों नहीं बढ़ पाता, वजह होती है कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो ये जरूरी है कि बाद में आपको एक आधा एक घंटा ये सब फॉर्मूला को देखना है, उसके अलावा जो भी 6-7 घंटे बच रहे हैं उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में 2-3 महीने पहले आपको सोल्ड पेपर लेने हैं, पेपर्स लेने हैं, पुराने पेपर ले लो। इसके अलावा मार्केट में कोई भी पेपर जो आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उनके थ्रू आपको तैयारी करनी है। उससे क्या होगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इस बार भी देखिए आपने कि 40% भी नहीं हुआ पाया, कट ऑफ कैसी गई है कि जिसके 40% है वो नौकरी लग रहा है। तो जरूरी है आपको क्या करना है, अगली बार क्या होगा, अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है 40% कट ऑफ जा सकती है मिनिमम, क्योंकि इस बार तो 40% से कम गई है, पद खाली रह गए तो कमी हो गई, तो 40% जा सकती है अगली बार, मान लो कि 2 गुना डबल मिल जाए बंदे। तो यही जरूरी है कि आपको पहला टारगेट आपका कि गणित में यानी कि मैथ्स में 40% लाना है। जीके में आराम से बंदों के जो है 55 या 60 क्वेश्चन जो है आराम से हो जाते हैं, ये तो पक्की है। और अगर आप ढंग से पढ़ लिया तो आप 70 प्लस भी जा सकते हो। जैसे कि मैंने खुद ने जो है लगभग 74-75 क्वेश्चन किए हैं जीके में, और मैथ में जो है वो 77-78 है, तो दोनों में अच्छा स्कोर रहा मेरा।
क्योंकि मैंने जो है ये स्ट्रेटजी तैयार की थी, इसी तरीके से मैं हर एग्जाम में पढ़ता हूँ। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो इसके द्वारा जो है मेरी सक्सेस रेट ये अब तक मैंने 3 ही एग्जाम की तैयारी की है, जिसमें पहले जैसे कि मैंने LDC की थी 2018 में। जो LDC कब की थी, जब एग्जाम का 1 महीना बाकी रह गया था, 1 मंथ लेट पहले जो है मैंने इसको स्टार्ट किया था, और उसमें ऐसे ही पढ़ा मैंने। तो उसमें क्या कर पाया, मैं जीके को नहीं पढ़ पाया, बिल्कुल ही जीके नहीं पढ़ी। और उसके अलावा जो कोर्स में जो बच रहा था उसको मैंने पूरा पढ़ा, और उससे आराम से हो भी सकता था, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ को देखा मैंने, तो उसमें मिनिमम जो 60% जा रही थी कट ऑफ, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे किया कोशिश। उसमें जो है डबल में भी आ गया था मेरा, फिर उसके बाद में जो है टाइपिंग हो गया, टाइपिंग के बाद में जो है लास्ट में एक आध नंबर से रह गया वो, क्योंकि तब मैंने इतनी तैयारी नहीं की, 1 ही महीना पढ़ा था मैंने। उसके बाद में मैंने फिर इसी तरीके से रीट की तैयारी की, रीट 2021, और रीट 2021 साइंस मैथ से मेरे 134 नंबर आए। हालांकि वो पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया, तो वहाँ पे भी बढ़िया स्कोर रहा, केवल 150 में से 134 नंबर आना कोई ऐसी बात नहीं, तो वो आ गया। इसके बाद में मैंने इसको छोड़ दिया और मैं तैयारी करने लग गया सेकंड ग्रेड की, और सेकंड ग्रेड में भी यही रहा, यही पैटर्न अपनाया मैंने, और इन्हीं चीज़ों को करता गया, बार बार ऐसे पढ़ता गया, और लास्ट में उसमें भी है बढ़िया सफल रहा, और उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, 60-61% बन रही है उसमें भी। और इसी प्रकार मैंने संस्कृत डिपार्टमेंट जो है सेकंड ग्रेड वो भी दिया है, और उसमें भी जो है मेरे लगभग 290 प्लस नंबर आ रहे हैं, दोनों पेपरों में 40% भी है वहाँ पे भी। इसके अलावा ये चीज़ें सेकंड ग्रेड की मैंने पढ़ी लास्ट में जो है, क्योंकि मैंने ये 134 नंबर लाए वहाँ पे, तो उसको पहले भी पढ़ा हुआ था साइंस मैथ को इनको, और क्योंकि ऐसे पढ़ते हो तो आपको मुझमानी चीज़ें याद रह जाती, तो बाद में बहुत ज़्यादा याद रहती है, कुछ लंबे समय तक याद रहती है वो चीज़ें। तो वही काम में आया मेरे। फिर रीट एग्जाम 2022 में जब दिया मैंने, तो यहाँ पे भी मेरे जो है कट ऑफ से +9 नंबर है साइंस मैथ में, जहाँ की मैंने इसकी तैयारी नहीं की थी, लगभग 15 या 20 दिन पढ़ पाया था उसकी, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट का मैथ्स का पेपर भी मैंने देखे आया था, क्योंकि वो भी 15 तारीख को था और 25 तारीख को रीट, तो इसलिए जो है मैं रीट को ज़्यादा स्पेशल टाइम नहीं दे पाया। हाँ, सेकंड ग्रेड को मैंने टाइम दिया, उसका मुझे फ़ायदा भी मिला, जो मैंने बताया वैसे ही पढ़ा था मैं। तो बाकी ऐसे पढ़ोगे तो पक्की गारंटी है कि मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, आराम से आप पेपर पास कर सकते हो और जॉब लग सकते हो। यहाँ तक कि इस प्रकार से पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आप अच्छी रैंक भी ला सकते हो। तो इसी प्रकार से जो है आपको पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं जो खुद भी आपको तैयारी करवा रहा हूँ सेकंड ग्रेड मैथ्स की इसी चैनल पर, और मेरी कोशिश रहेगी कि वो पूरा फ्री, और किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको टाइम बताता रहूँगा, ताकि आप उनको देखते रहना, और कैसे पढ़ना है ये भी बताता रहूँगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं हमेशा उसमें लाता रहूँगा, हर सब्जेक्ट की, हर पेपर की, उसमें जो है हर टॉपिक के लिए जो है अलग से कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने प्रैक्टिस भी यहीं पे करवाऊँगा। तो आपको जो है ऐसे तैयारी करना चाहिए। अगर आपको इस प्रकार से पढ़ने में बाद में अगर कुछ अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, साथ साथ बताना कि आपको जो है मेरे द्वारा ये बताई गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना इसके बारे में, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके कि किस प्रकार हमें तैयारी करनी चाहिए। आगे मैं जो है 1-2 दिन में एक और क्लास ऐसे वीडियो डालूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको गणित में जो है मैथ्स वाला जो है किस टॉपिक को कहाँ से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि आराम से आपको जो है 40% लाया जा सके, क्योंकि पहली जरूरी है मैथ्स में 40% लाना, उसके बाद में उससे आगे जाना। तो ये है आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।